नमस्ते मित्रों और क्रिकेट फैंस आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। आज दो बहुत ही क्लोज टेस्ट मैचेस ख़त्म हुई हैं, जिसके बारे में शायद हमने कल प्रिडिक्शन कर दिया था और दोनों प्रिडिक्शंस हमारी सही हुई है। वैसे जब इंडिया हारता है तो किसी भी तरीके का प्रिडिक्शन हो, मतलब अगर हार जाने का भी प्रिडिक्शन हो और वो सही निकले तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्रिकेट फैंस हैं तो क्रिकेट की बात करेंगे और क्रिकेट में हार जीत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेस्ट मैच हो तो ड्रॉ होता है। तो आज की दोनों मैचों के बारे में हम बात करेंगे। हमारा वाला मैच मुझे लगता है कि बहुत पहले रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका था, डिसाइड हो चुका था रादर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का जो मैच था वो दिल धड़क रहा था, तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। आज हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स हैं। न्यूज़ में एक ही न्यूज़ है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा और वो क्यों है वो। तो नमस्कार आपको। मैं सिद्धार्थ छाया और ये हिमिश, मैं बाप और ये बेटा। तो आपका फिर से स्वागत है। फिर से हम आपको बता दें कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा एम है कि आईपीएल से पहले हम 50 सब्सक्राइबर्स कर लें, ताकि हम फिर आईपीएल के लाइव आपको रिव्यूज़ दे पाएँ हर एक मैच के तुरंत बाद। तो शुरू करते हैं आज की बात। और आज हमने भारत ने इंग्लैंड के सामने मैच हार दिया और लास्ट 3 गेम अगर देखें तो लॉस्ट, ड्रॉ एंड लॉस्ट। तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है इंडिया में कि इंडियन टीम किसी विदेशी टीम और ख़ासकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी, साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने इंडिया में हारे। तो हारे उसके पीछे का कारण हमने कल बताया था, जो हिमिश भी अग्री करेंगे। जो पहली इनिंग में ख़राब शॉट खेले वो हमें हर्ट किया, और सेकेंड इनिंग में हमारी जो अनइमेजिनेटिव बॉलिंग थी उसने भी हमें हर्ट किया। क्या कहेंगे? मुझे तो ज़्यादा मतलब जब 230 का टारगेट आया था तो मुझे लगा था कि आज ही मैच ख़त्म हो जाएगी और इंडिया जीत जाएगी। और जिस तरह का स्टार्ट था तो मुझे लगा था कि ऐसे ही स्टेबल बैटिंग करेंगे। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा महत्व दिया। तो जब वो मैच ख़त्म हुई तो तब तक हमारे 2 विकेट्स गिर गए थे। और जैक लीच, जो कल हमें आज पता चला कि वो इंजर्ड थे खुद, तो उन्होंने ही शायद पहले 2 विकेट्स या फिर ब्रेक थ्रू लिए, या उन्होंने या फिर टॉम हार्टली ने। तो जब 3 विकेट गिरी उसके बाद मतलब स्टेबल से 50-50 हो गया था। और इस गेम में मैंने जैसे कहा कि जो फर्स्ट इनिंग में जो रैश शॉट्स, और खासकर जायसवाल और केएल राहुल, इन दोनों को सेंचुरी से ज़्यादा रन करने थे, लेकिन ऐसे शॉट्स खेल के वो आउट हो गए कि जिसके बारे में मतलब कोई उसका एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। आप इतने लेवल पे खेल रहे हैं, इस लेवल पे खेल रहे हैं। इंग्लैंड ठीक है, वो बेसबॉल वगैरह खेलता है, लेकिन आप एशेज़ देखिए ना रिसेंटली। ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर टेस्ट मैच खेला और एशेज़ जीत के गया घर। तो हमें प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट ही खेलना है। और वैसे भी आप देखिए तो ओली पोप ने अच्छी बैटिंग की। ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन हिस्ट्री ऑफ 196। जी। तो उन्होंने भी पहले अटैक किया, लेकिन जब विकेट्स गिरने लगी तो वो भी धीमे हो गए। और उनकी जो 4 के आसपास की जो एवरेज है वो आज तो कई टीम्स खेलती हैं। तो ये कोई बेसबॉल है नहीं। 5 या ऊपर 4.5, 5, 6 की एवरेज से जो पाकिस्तान में खेले थे वो बेसबॉल था। तो यहाँ पे तो उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट ही खेला है, तभी तो गेम चौथे दिन तक गई है। वरना पाकिस्तान में तो तीसरे दिन, चौथे दिन में तो खेल ख़त्म हो जाता था। तो ये बात हमें अब आगे के टेस्ट में देखना होगा कि हम प्रॉपर टेस्ट मैच खेलें। हमें उनको इमिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना क्रिकेट खेलेंगे, हम अपना क्रिकेट खेलेंगे। तो ये बात शायद हमारे मैनेजमेंट को पता चल जाए तो अच्छा है। और जिस तरीके से हम ओवर डिफेंसिव हो गए सेकेंड इनिंग में, वो भी हमें कहीं पे हर्ट किया। तो एक बैलेंस बना के चलना होगा। और दूसरी बात जो मुझे डर लग रहा है वो ये है कि अब कहीं रैंक टर्नर्स ही ना बना दें। अब ये हारे हैं तो पहली बॉल से ही टर्न हो जाए, ऐसे पिचेस ना बनाए। क्योंकि ऐसे पिचेस पे अब देखिए, आपने हार्टली ने भी अच्छा किया, बाकी के स्पिनर्स ने भी, और लीच ने भी अच्छा किया, और हमारे वो रूट साहब तो अच्छे बॉलिंग कर ही रहे हैं। वो इधर आते हैं तो 4 या 5 लेके ही जाते हैं। तो अब ये हो गया है कि हम कहीं खुद हमारे जाल में ना फंस जाए।
तो विकेट अच्छे ही बनाए, स्पोर्टिंग विकेट बनाए। और मतलब ये हैदराबाद का विकेट अच्छा ही था, ये अगर कल तक खींचता तो भी अगर कुछ ऐसा होता 400-500 का टारगेट तो ड्रॉ में भी खींच सकते थे। ऐसी पिच थी, हाँ हालांकि स्लो हो गई थी पर इतना ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा था। पर इस टेस्ट में और वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट में मैं एक पॉइंट पे आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे आया कि क्रिकेट जैसे कहते हैं ना, गावस्कर है या सभी हैं, बोलते हैं इट इज़ अ ग्रेट लेवलर। अब देखिए टॉम हार्टली पहली इनिंग में कितना उन्होंने रन दिए, 100 रन के ऊपर, 6-7 की एवरेज से शुरू में रन दिए, अब उन्होंने 6 विकेट ले लिए। और उधर ऑस्ट्रेलिया में आज तक जिसकी तूती बजी है वो ट्रेविस हेड करोड़ों में बिके हैं, पर इस टेस्ट में उन्होंने 6 करोड़ किंग्स पैर बनाए, 0। अब जिन्हें पता नहीं है पैर और किंग्स पैर क्या है उसको मैं उनको बता दूं तो किंग्स पैर ये होता है कि आप दोनों इनिंग्स में 0 में आउट हो जाए, और किंग्स पैर बॉल ले, और किंग्स पैर ये होता है कि दोनों इनिंग में फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाए। तो ये एक ऐसा जिनको याद हो जब वो लॉर्ड्स टेस्ट हुई थी हमारी इंडिया इंग्लैंड की लॉर्ड्स में, उसमें सैम करन ने किंग्स पैर बनाया था। तो ये फर्क होता है पैर और किंग्स पैर। एक कुछ डायमंड पैर भी है, वो ऐसा कुछ है कि दोनों इनिंग में आप विदाउट फेसिंग अ बॉल अगर आप आउट हो जाते हैं, रन आउट ही होता है तब तो उसको शायद डायमंड पैर बोलते हैं, ऐसा मुझे पता है। लेकिन किंग्स पैर और पैर ये फ़र्क है। तो ट्रेविस हेड ने ब्रिस्बेन टेस्ट में किंग्स पैर बनाया। तो अब इंडिया इंग्लैंड के मैच में वापस आते हैं। श्रीकार भरत ने मुझे इम्प्रेस किया है, और अब ये देखना होगा कि तीसरे टेस्ट में अगर विराट कोहली आ जाएंगे तो क्या अब इस फाइटिंग नॉक वाले श्रीकार भरत को आप निकाल देंगे? शुभमन गिल के जाने के चांसेस लग रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शुभमन गिल के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना है बीसीसीआई को और टीम इंडिया को, तो उन्हें तो एटलीस्ट 3 टेस्ट मैच तो खेलने ही वाले हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर लग रहा है कि अचानक से क्या हो गया उनकी फॉर्म को। उनको सब ट्रोल इस बात पे करते हैं कि आप अहमदाबाद में मारते हैं, बाकी सब जगह नहीं मारते हैं, पर वर्ल्ड कप तो उनका अच्छा गया था, भले आप कुछ भी बोले ना बोले। 2 मैच लेट आए थे लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा किया था। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है हिमेश की 1-2 मैच खराब गए ना तो सब ट्रोल करने लगते हैं, फिर वही बंदा अगर 150-200 मार देगा तो उनको भगवान बना देना है। और हार्दिक पांड्या का कैसा था 2022 ऑक्शन के पहले कि ये क्या कैप्टनसी करेगा, फिर वो नेहरा जी के अंडर आए, तो सबको पता है 2 साल। अभी गिल को नेहरा जी के अंडर जाने दो वापस, वो भी एज अ कैप्टन, तो आपको पता है नेहरा जी के अंडर जो भी जाता है क्या होता है उनके साथ। और दूसरा ये है कि हर कोई क्रिकेट जानने वाला इसको मानता है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स इज। तो अभी उन्होंने ख़राब किया तो सब खराब बोल रहे हैं, नेक्स्ट में अगर अच्छा करेंगे तो सब उन्हें अच्छा कहेंगे। तो बस इस टेस्ट मैच का जो मूल भाव जो निकल कर आया है मेरे हिसाब से ये है कि फर्स्ट इनिंग में जो खराब शॉट्स सारे बैटर्स ने खेले, बैकफायर हो, वो हमें हर्ट किए, और हम कम से कम 100 रन फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा बना सकते थे और वो हमें आज काम में आ सकते थे। पर अब जो हो गया सो हो गया। अब उसकी समरी अब हिमेश भी देंगे कि उनके हिसाब से हम कहाँ हारे, फिर हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे रोहित शर्मा ने ऐसा बोला कि वी वर नॉट ब्रेव इनफ टू विन दिस वन। तो अभी ये बोल के मुझे पता नहीं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, और आई थिंक विराट कोहली की कमी यहाँ पे ज़रूर खली होगी। भले आप कुछ भी उनको बोले, कुछ भी कहें, पर ऐसा माना जाएगा कि ये टेस्ट मैच में, अभी मैंने ऐसा सुना है कि विराट कोहली जब कैप्टन थे टेस्ट में तो उन्होंने 8 साल में होम मैच में हमें सिर्फ 2 बार हराया था, और रोहित शर्मा अभी जब कैप्टन है तो हम 3 बार ऑलरेडी हार चुके हैं 12 मंथ्स में, तो ये फर्क है। तो वो शायद उन्होंने जो ब्रेव इनफ कहा उसका मतलब ये था कि थोड़ा डर के खेले कि कहीं हार ना जाए, और आज बहुत बैकफायर हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि सब लोग जल्दी में थे, सब बेसबॉल ट्राई कर रहे थे, सब लोग बाउंड्रीज मारने की ट्राई कर रहे थे, पर सब बैकफायर हो गया, सब बैकफायर कर दिया टॉम हार्टली ने। तो मतलब यही बात है कि हम हमारी क्रिकेट खेलें, उनको उनकी क्रिकेट खेलने दें। चलिए तो जाते हैं फिर ब्रिस्बेन, और आज एक ऐतिहासिक मैच रहा, एकदम क्लोज आ गया, 8 रन से जीता है वेस्ट इंडीज़,
और वो भी 1997 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पे वेस्ट इंडीज़ कोई टेस्ट मैच जीता है, और वो भी एकदम फ्रेश और इनएक्सपीरियंस टीम के साथ। तो देखिए आप कैसा चमत्कार। अब गाबा को हमने ब्रीच किया, सबसे पहले मैं घमंड थोड़ा ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बहुत ही चाइल्डिश है। कोई घमंड वमंड नहीं होता, एक ब्रीच होता है, कोई फोर्ट होता है तो वो बोल सकते हैं। वो सब हिंदी कमेंट्री वाले बोलते होंगे, पर हम लोग यहाँ पे ऐसे आंद्रे अंदर गेंद बाहर। हाँ, तो ऐसी बातें हम नहीं बोलते। तो एक फोर्ट था ऑस्ट्रेलिया का, हमने ब्रीच ऐसा किया है कि अब वेस्ट इंडीज़ भी। और जब हमने ये डिस्कशन शुरू नहीं किया था लाइव, मतलब यूट्यूब पे, तभी मैं एमिश को बोलता था और मैंने कहीं पे ट्वीट भी किया था एक दो बार कि दिस ऑस्ट्रेलियन साइड इज़ बीटेबल। पाकिस्तान को 2 बार चांस मिला था कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराए, सेकंड और थर्ड टेस्ट। थर्ड में तो बहुत नजदीक आ गई। आमिर जमाल ने तो कितना कंट्रीब्यूट किया था, आप देखिए। तो अगर वेस्ट इंडीज हरा सकता है ऑस्ट्रेलिया को तो पाकिस्तान बिल्कुल हरा सकता था। लेकिन कुछ अंदरूनी मामला तो वहाँ के ऐसे हैं कि जिसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। तो अब जब कि अब हमें गैप मिल रहा है, कोई मैच नहीं है 1-2 दिन, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पर अब इस मैच के बारे में बात करें तो शेमार जोसेफ, व्हाट अ फाइट। कल इंजर्ड थे और आज उन्होंने फिर पोस्ट मैच में बोला भी कि मैं तो मैदान पे ही नहीं आने वाला था, मैं होटल में रहने वाला था। लेकिन उनके जो फिजियो हैं उन्होंने उनको कुछ सुबह इंजेक्शन दिया 8 बजे और फिर कहा कि तुम ठीक हो जाओ। और कैप्टन को भी सुबह ही पता चला कि वो आ रहे हैं। उनको भी 1 घंटे पहले पता चला कि वो खेलेंगे। अच्छा, और फिर उन्होंने 9 ही ओवर किए। अब देखिए उसमें 7 विकेट लिए। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया, और हेड्स ऑफ टू ब्रैथवेट कि उन्होंने उनको उस तरीके से यूज़ किया। आज पूरा दिन, मतलब थर्ड सेशन तक मैच गया, सेकंड थर्ड सेशन तक, तो उतनी ओवरों में उनको सिर्फ 9 ओवर दिए ताकि उनकी इंजरी ज़्यादा उन्हें परेशान ना करे। तो हेड्स ऑफ टू हिम ऑल्सो। और देखिए जब होता है ना, सब सही होने वाला होता है तो सब सही होता है। तो डिसीजन भी कप्तान के वही सही पड़ने ही लगते हैं अगर आपको जीतना है। पर व्हाट अ विन। और जो लास्ट 15-20 मिनट जो थी लंच के बाद जब मैच फिर से शुरू हुआ, लास्ट की 5 ओवर्स स्पेशली, और वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और अल्जारी जोसेफ ने भी अच्छी बॉलिंग की। हाँ, थोड़ी बहुत वीक रही उनकी, पर विकेट्स उन्होंने ली, खासकर नेथन लायन की। और फिर मेरे ख्याल से जो स्टाइल स्टीव वॉ का था कि वो 1-1 रन 2-2 रन ले ही रहते थे, 8, 9, 10 नंबर 11 नंबर वाले जब आते थे, उनकी थियरी ये थी कि अगर मैं रन नहीं लूँगा तो जो आने वाले रन हैं वो भी नहीं आएंगे। तो वो उनकी थियरी यही रहती थी कि चाहे टेल एंडर हो, लेकिन जहाँ पे रन मिलते हैं वहाँ रन लेने चाहिए। वैसा ही स्टीव स्मिथ ने किया। 1-2 ओवर वो चला, लेकिन फिर तीसरे ओवर में जो स्टीव स्मिथ का एक रिकॉर्ड अभी भी कायम है। उनका सेकंड इनिंग्स में अब तक उन्होंने 100 नहीं मारी है। ओके, वो अभी और तक एक ये है, और उन्होंने आज बैट कैरी भी किया। अब वो भी एक टर्मिनोलॉजी हम आपको बता दें कि जो ओपनिंग में आता है और लास्ट तक नॉट आउट रहता है उसको कैरिंग द बैट कहा जाता है। तो आज उन्होंने आपने अगर वीडियोस देखे हो तो ब्रायन लारा का एक वीडियो घूम रहा है जहाँ पे वो इमोशनल है। एक काल ऊपर का वीडियो घूम रहा है जहाँ पे वो रो ही रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। ये वही सिचुएशन है जो हमने लास्ट टाइम जब फेस की थी कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना। हमारी भी नई टीम थी और हमारे में भी वही था। तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को नई टीम से ज़्यादा खतरा है, नई के एक्सपीरियंस टीम से। तो बस बाद में काफ़ी हद तक हमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी देखने को मिली। सारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को हम हाथ मिला के कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब ऐसा नहीं सभी करते हैं, लेकिन एक उनका जो एक अंदाज़ था बोलने का, वो आप देख सकते हैं कि नहीं, इसमें उनको अच्छा लगा है कि ये अच्छी टीम से हम हारे। तो रोडनी हॉक के बारे में भी फिर ब्रैथवेट ने बोला है कि उन्होंने जब हम आए तब बोले थे कि ये तो एकदम होपलेस टीम है। तो फिर उन्होंने अपना डोला दिखाया और कहा कि देखो अब ये इनफ है आपके लिए। तो ये सब वो मीम बनेगा, मेरे को लगता है वो मीम बनेगा। वो बस ऐसे बैंटर्स चलते रहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया एक्स खिलाड़ी वैसे भी काफ़ी ऐसे ही होते हैं कि वो नहीं मानते कि अभी भी उनकी टीम वैसी नहीं रही, जैसे कि एलन बॉर्डर, फिर मार्क टेलर, फिर स्टीव वो, फिर रिकी पॉन्टिंग। वो जो ज़माना था वो अब गया। अब कोई भी अच्छी टीम या उन 4-5 दिन में अच्छा खेलने वाली टीम आपको हरा सकती है। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम इज़ बीटेबल, बट उनके हवा में नहीं आना है, उनसे डर के इंटिमिडेट होके नहीं खेलना है। बस आप इतना कर लोगे तो आप जीत सकोगे। बस तो आज एक लास्ट में मैंने कहा एक न्यूज़ थी, और वो न्यूज़ इंग्लैंड के साथ ही कनेक्टेड है। बेन स्टोक्स ने फिर कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिस इज़ द बेस्ट विन आफ्टर आई टुक ओवर द कैप्टनसी। और क्यों ना हो, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जैसे स्टीव वॉ के लिए इंडिया एक फाइनल फ्रंटियर था, तो इंग्लैंड के लिए भी एक बाज बॉल के लिए या बेस बॉल के लिए भी ये फाइनल फ्रंटियर है। मैं आज भी ये मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ, जबकि हम हारे हैं, कि जो इंग्लैंड ने जीता है वो प्रॉपर टेस्ट मैच खेल के ही उन्हें जीत मिला है। हाँ, शुरू में उन्होंने दोनों इनिंग में एकदम फास्ट शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो धीमे हो गए। ऑली पॉप ने भी एक छोर संभाल कर खेला, फिर 150, 100 और फिर 196 तक वो पहुँचे। बट जो जीते हैं वो प्रॉपर टेस्ट मैच से ही जीते हैं। आगे की टेस्ट मैच में क्या होता है वो देखते हैं। पर उन्होंने पाकिस्तान वाली जो विन थी, जो चौथे या फिफ्थ डे पे आके रुकी थी, कुछ 250 251 करने थे, वो मैच भी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उस दिन पूरी टीम मतलब पाकिस्तान की उन्होंने जिस तरह से आउट की थी वो अनबिलीवेबल था, वो भी पाकिस्तान में जाके। बिल्कुल। तो बस सीरीज़ अब पहले मैच हम हार गए तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। क्या होता है उसके बारे में हम जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा तब बात करेंगे। बाकी कुछ क्रिकेट की जानकारी के साथ हम कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम दोनों को आज्ञा दीजिए, और आप सबको हमारी तरफ से बाय बाय। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।